खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। ये लोकतंत्र का महापर्व और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले तो आपको जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम और जय हिंदू राष्ट्र। और मैं आप सबका छोटा भाई संतोष कुमार, हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे समक्ष राष्ट्रीय संयोजक श्री महेंद्र मनचंदा जी और आदरणीय श्री राष्ट्रीय महामंत्री श्री डॉक्टर MS राजपूत जी और राष्ट्रीय महामंत्री श्री जी और राष्ट्रीय मंत्री श्री सक्सेना जी और सतीश सिंघल जी राष्ट्रीय मंत्री और आदरणीय श्री नरेंद्र यादव जी। जिस प्रकार से आप सबको पता है कि हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन का परिवार हमेशा लोकतंत्र के पर्व पर बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, तो आज दिल्ली में वही शुभ दिन 5 फरवरी को हम सबके बीच में लोकतंत्र का महान पावन पर्व का आने वाला है। तो दिल्ली वासियों से विशेष अपील करता हूं, सबसे पहले कि आप मतदान करने अवश्य जाएं। पहले मतदान, उसके बाद में जलपान। दूसरी मैं अपील करता हूं कि आज जो हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन परिवार ने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है, इसका सिर्फ मात्र एक उद्देश्य है कि सबसे पहले तो आपको मतदान की अपील और उसके बाद में मतदान के लिए हमारी विचारधारा और हमारा जो लक्ष्य है वो किस और होना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन परिवार ने रखी। इसके बाद मैं आपको कहता हूं कि जो पार्टी हमारी सनातन संस्कृति को और जो हमारे भारत देश को एक विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है और लेकर जा रही है, तो मेरा और हमारे संगठन का और हमारे संगठन के सभी सदस्यों का ऐसा मानना है कि हम सब पूर्ण रूप से उस पार्टी के समर्थन में हैं। जी, क्या आप कहेंगे किस पार्टी के समर्थन में हो? इस विधानसभा से भी बात करें तो किस प्रत्याशी के समर्थन में और क्या खास बात है जो आप भारतीय जनता पार्टी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी विचारधारा से मेल जोल खाती हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और हमारे राजाओं के राजा आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास जी हमारे हृदय में निवास करते हैं, इसलिए हमारा पूर्ण समर्थन, पूर्ण रूप से समर्थन, पूर्ण रूप से तन मन धन से हर प्रकार से समर्थन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है। हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने दिल से, अपने मन से, अपने तन से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्ण रूप से समर्थन करता है और करता रहेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों से देखो या उससे पहले 15 सालों से देखो, तो एक ऐसा कुचक्र रचा हुआ है दिल्ली को, इतना इस लेवल तक पहुंचा दिया था कि आदमी वोट करते समय भी सोचने समझने की शक्ति तक होने लगा है। अब कुछ ऐसा मौका हाथ लग रहा है लगभग 27 सालों के बाद में कि हम अपना वोट ऐसी जगह डाले ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है और जो दिल्ली का कायाकल्प है वो एक परिवर्तन की ओर जा सके। और जो दिल्ली इस समय ठहरी हुई है गंदगी के ढेर से ले लो, चाहे हर प्रकार की समस्या से ले लो, उससे एक निजात पा सके। साथ में जो उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी अब लेकर के चल रही है, उस उद्देश्य में मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वो तो एक दिल्ली वासी की कल्पना से भी परे है। खास तौर से अगर ध्यान आकर्षित एक छोटा सा करना चाहूंगा, तो जो मातृ शक्ति को दिल्ली वासी भारतीय जनता पार्टी अपने साथ में लेकर के जो चल रही है, और वो जो घोषणा मातृ शक्ति के लिए करी है कि 2500 रुपए प्रति माह है, 500 रुपए के अंदर LPG गैस सिलेंडर, और हमारे सनातन संस्कृति के पावन पर्व जो होली और दीपावली विशेष पर्व होते हैं, उस पर्व के ऊपर जो एक मुफ्त सिलेंडर जो भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में और जो देने जाएगी आगे सरकार बनते के साथ में, वो एक अपने आप में बहुत ही हमें चैन और सुकून देने वाला है। जो महिलाएं
जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको खास तौर से आज तक दिल्ली के इतिहास में ऐसा कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ऐसी घोषणा करी कि हम पहली हर गर्भवती महिला को एक 6 पोषण किट और साथ में 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देंगे। तो ऐसी बहुत सारी घोषणाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की जो कि अभी शब्दों में वर्णित नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल भी तो इतनी योजनाएं दे रहे हैं, चाहे संजीवनी हो, चाहे महिला सम्मान योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, तो उनकी तरफ आपका मन आकर्षित नहीं होती है मोदी सरकार की तरफ? देखिए, पिछले 10 सालों से मैंने दिल्ली के अंदर देखा है, जितनी 10 साल पहले जो घोषणाएं करी गई थी माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, उसमें से 0% अगर कुछ होता है तो अगर वो घोषणाएं भी अगर दिल्ली के अंदर लागू हुई तो मुझे कहीं भी लिख करके दिखा दो या कहीं किसी क्षेत्र में जाकर के दिखा दो। दिल्ली की जो आज स्थिति बनी हुई है, खासतौर से अब जो मुद्दा चल रहा है एक माँ यमुना का, तो यमुना को इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि आदमी माँ यमुना की तरफ देखना पसंद नहीं करता। पैर देना और उसके हाथ को उस जल को हाथ में लेना तो दूर, उससे देखना तक पसंद नहीं करता। इस प्रकार हमारी यमुना मैया को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पहुंचा दिया। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जिस क्षेत्र वासियों को जहां मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, वहां उन क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाएं आज के समय में दिल्ली गवर्नमेंट से नहीं पहुंच रही। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, जहां वोट उनको चाहिए वहां पर मूल सुविधाएं क्या, उससे ऊपर सुविधाएं दी जा रही है। खासतौर से अगर एक मिसाल के तौर पे कहूं तो पुजारियों को जो आज ये घोषणा करनी पड़ रही है कि 18,000 रुपए मैं पुजारियों को दूंगा, अगर यही घोषणा अगर 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी कर देते तो हो सकता है कि इस बार भी उनका कुछ अलग प्रभाव होता, लेकिन इसके विपरीत वो चल रहे हैं। साथ में इतना और कहना चाहूंगा आज कि आधे से ज्यादा इनके मंत्री, इनके एमएलए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है और जेल जा चुके हैं, साथ में जेल की हवा खा करके वापस आ चुके हैं। जो पार्टी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पैदा हुई, वो पार्टी भ्रष्टाचार के अंदर खूब पूरी तरीके से डूब चुकी है। तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्रत्येक दिल्लीवासी से निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आप वोट करें। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। इतने से आपको पता लग गया होगा हम किसे समर्थन दे रहे हैं। हम दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन। वजह क्या है? सनातन के लिए। वजह क्या है? नारी सम्मान के लिए। वजह क्या है? मेरा पर्सनल भी है, हिंदू राष्ट्र के लिए। वजह क्या है? बढ़ती हुई गुंडागर्दी खत्म करने के लिए। जिस तरह उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, नेस्त नाबूद कर दिया, इसी तरह यहाँ पे जो बड़े बदमाशों को खात्मा करना है, नारी शक्ति को बढ़ाना है। जिस तरह कुंभ में देख रहे हो करोड़ों लोग आ रहे हैं, ये सब बीजेपी का ही दिया है। करोड़ों लोगों को संभालना कोई आसान नहीं है। वहां पे जाके देखो कितने अच्छे ढंग से सब कार्य हो रहे हैं। ऐसे बहुत से काम हैं। 2500 रुपए हर नारी को देना, जिसके हाथ में, गरीब महिला के हाथ में 2500 मिलेंगे, वो कितनी खुश होगी। सिर्फ खोखले वादे नहीं होंगे, ये जीत के तुरंत बाद 70 सीटें आएंगी, ये भी ध्यान रखना। 1-2 सीटें की मैं कह नहीं सकता, 70 सीटों पे आने के बाद मात्र 2 महीने में लागू हो जाएगा। जो जो कहा है बीजेपी में, जब जब कहा है वो लागू हुआ है। ये हर बुजुर्ग जानता है, हर महिला जानती है। ये नहीं कि आज कह दिया फिर आने वाले 4 साल चुप। तुरंत लागू होगा। हर गर्भवती महिला को जो 21,000 बोले हैं मिलेंगे। इससे फायदा क्या होगा? जो भ्रूण हत्या हो रही है वो भी खत्म होगी। कन्याएं जो गिर रही है उसकी रेशो वो भी खत्म होगी। कन्याएं का दर बढ़ेगा। कन्या को कोई भ्रूण में मारेगा नहीं, क्योंकि जब 21,000 मिलेंगे उसके पालन पोषण मिलेगा, फ्री फीस मिलेगी, फ्री कापी किताबें मिलेगी। ऐसे बहुत से काम है जो बीजेपी करेगी। इसीलिए हम सनातन के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व गुरु के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन के कितने कार्यकर्ता है, और बात करें तो दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनाने वाली? हमारे कई स्टेटों में है,
और हजारों कार्यकर्ता हैं हमारे, और हर जगह हमारा मैसेज सर्कुलर जा चुका है। हमने समर्थन भारतीय जनता पार्टी कमल को ही करना है, और ये घर घर पहुंचा रहे हैं, हर घर जा रहे हैं कि मोदी जी को ही जिताना है, राम राज्य लाना है। इसके लिए हमें कमल को ही मोहर लगाना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि आने वाली 5 तारीख को खाना भी चाहे रोक देना, पहले वोट डालना। लंबी लाइनें लगी हो, परवाह नहीं करना, आपने वोट डालना है, कमल को वोट लगाना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, और पूर्ण विश्व गुरु की तरफ भारत देश को बढ़ाना है। जय श्री राम। और ये आकर्षित हुआ क्यों उसको वोट करने की अपील कर? देखिए सर, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही सामाजिक कार्यकर्ता हूं और हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन से जुड़ा भी हुआ हूं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। और मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और सनातन धर्म को भी पूरा देखते हैं और मोदी जी को भी पूरा समर्थन करता हूं। क्षेत्र में सभी अच्छी गतिविधियां होती हैं और जो केजरीवाल है वो झूठे वादे करता है, आज तक इसने कुछ नहीं किया, जो भी झूठी कस्में खाता है, इसने सारा पूरा दिल्ली को नरक बना दिया है। आज से पहले लोग ना दिल्ली में आते थे कि हम दिल्ली देखने जा रहे हैं जी, और अब देखो दिल्ली में कितना कूड़ाघर बना दिया, पहाड़ पर बना दिया उसने गाजीपुर में, जैसे वहां बना है करनाल वाले रूट पे, इन्होंने पहाड़ और बना दिया, शिमला वाला पहाड़, वो भी देख लो आगे, और थोड़े दिनों में और पहाड़ भी बना देगा ये तुम्हारा सीलमपुर की साइड में। तो मैं यही क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी को पूरी सपोर्ट करें और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री संजय गोयल जी को भारी बहुमत से जिताएं। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन की ओर से सभी मतदाताओं पहले सभी मतदाताओं को जय श्री राम। और आप सबसे यही अपील है कि 5 तारीख को आने वाली को फरवरी को सभी भाजपा को वोट दें। क्षेत्र के मतदाताओं से, देश के मतदाताओं से क्या करें? 5 तारीख का दिन होगा, कमल हमारा दिन होगा। 5 तारीख का दिन होगा, कमल हमारा दिन होगा। सभी मतदाताओं से अपील, हिंदू विरोधी संगठन की ओर से आपसे मेरी हाथ जोड़े विनम्र प्रार्थना और अपील है कि 5 तारीख को कमल के फूल पे मोहर लगानी है और संजय गोयल जी को जिताना है। और आपके कितने भी दिल्ली में लोग हो, सबको ये बोलना है कमल के मोहर पे, कमल का मोहर, कमल पे मोहर, कमल पे मोहर, ताकि 70 की 70 सीटें हम जीत सके। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हिंदू विरोधी संगठन जिंदाबाद।